संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। अजेय है कवि महान, भाव है विचारों का, गुरु वह जीवन का, सारा रस है वाणी में उसकी, नहीं जरा भी भय उसकी यश काया को बुढ़ाने और मरने का। ये शब्द किसी और के नहीं, हमारी कथा के नायक के हैं। ये शब्द भर्तृहरि के हैं। अपने कहे अनुसार ही भर्तृहरि मृत्यु के भय से मुक्त आज भी हमारे आपके बीच में हैं। कैसे, बस यही जानने का प्रयास हम साथ में करेंगे। भर्तृहरि जन श्रुतियों के नायक हैं, एक ऐसे नायक जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व इतिहास के प्रमाणों पर आश्रित नहीं है। कहा जाता है कि भर्तृहरि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे और लगभग 12 वर्ष तक उज्जैनी पर राज करने के बाद उन्होंने जोग धारण कर लिया। हो राजा छोड़ी गया उज्जैनी का राज, कागत होए तो रानी में बाँच लूं, करम न बाँचियो जाए। ये गीत मालवी में है, लेकिन छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी में भी इसी ओर इंगित करते गीत मिल जाएंगे। इन गीतों का विस्तार उत्तर भारत में ही नहीं, बांग्लादेश और नेपाल में भी मिलता है। इन सभी गीतों में कथानक एक है और उसका नायक भी एक है, भर्तृहरि। भर्तृहरि के राजत्याग और वैराग्य के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पिंगला की कहानी। पिंगला, जिन्हें भर्तृहरि की पत्नी या प्रेमिका कहा जाता है। कथा है कि एक ब्राह्मण को अपनी कड़ी साधना के बदले अमर फल प्राप्त हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण ने विचार किया कि मुझे अमर होकर क्या करना। यदि राजा अमर होगा तो वो प्रजा का पालन करेगा। राजा ने ब्राह्मण को यथोचित पुरस्कार देकर विदा किया। उसने फल अपनी पत्नी पिंगला को दे देना अधिक उचित समझा, ताकि उसका यौवन अमर हो सके। रानी का अनुराग सेनापति से था। उसने ये फल सेनापति को दे दिया। सेनापति का अनुराग एक वैश्या से था। उसने वो फल वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि ये फल तो राजा को ही खाना चाहिए, और उसने जाकर राजा को फल दे दिया। रानी को दिया फल वैश्या के द्वारा पुनः पाकर राजा भर्तृहरि चकित हो गए। खोजबीन पर जब सच सामने आया तो वो संसार से विरक्त हो गए।
पिंगला की ये कहानी कितनी सत्य है या कितनी असत्य, ये प्रमाणित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हां, ये कथा भर्तृहरि के एक वास्तविक या काल्पनिक अनुभव से जरूर जुड़ती है, जिसे उन्होंने जन जन के साथ कुछ इस तरह से बांटा। डूबा रहा मैं जिसमें हरदम, मुझसे रही उचाट वही, मन में उसके और ही कोई, वो भी मगर किसी और के पीछे, है सुदेहा कोई ऐसी भी रुचता जिसे हां मैं कहूं, कहने को क्या इससे आगे रहूं मैं के वे हूं, कि विदग्ध मदन वह सबका जो ये हाल करे, धिक्कार सभी को। कथा ये भी है कि भर्तृहरि गोरखनाथ से प्रभावित हो वैरागी हुए। गोरखनाथ के शिष्य होने के लिए रखी गई शर्त के अनुसार भर्तृहरि ने अपनी पत्नी पिंगला को माता मानकर उनसे भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। गृहस्थी त्यागने के बाद भर्तृहरि ने सबसे पहले क्षिप्रा नदी के किनारे साधना आरंभ की। उज्जैन में आज भी प्राचीन भर्तृहरि गुफा और धूना है। इन दोनों ही कथाओं से स्पष्ट होता है कि भर्तृहरि वैरागी होने से पूर्व एक प्रेमी रहे, एक पति रहे जिन्हें अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका से गहरा प्रेम था। भर्तृहरि अपने 3 शतकों में से एक श्रृंगार शतक में स्त्री के सौंदर्य का जैसा वर्णन करते हैं, उससे ये बात और स्पष्ट हो जाती है। तरुणी रे सीखे कोई तुझसे, लगता निशाना कैसे, खुद गहरे धंसकर हां हुनर तुझ में ऐसा, के काम नहीं तुनर तीर का, धनुष की डोरी भर से देती छेद है तू हृदय को। भर्तृहरि को समाज के हर एक वर्ग में मिली मान्यता का कारण है उनके गहरे अनुभव। भर्तृहरि ने अपने प्रत्येक अनुभव को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखा है। बातों में क्या पड़ना, कुछ पाना ही हो इस संसार में, तो हे पुरुष वक्ष भार से अलसाई, प्रेम ललायत नई बालाओं के सुंदर यौवन में रम जाओ, या फिर जाओ वन में। जब भर्तृहरि श्रृंगार को इतना महत्व देते हैं तो कैसे अचानक वैरागी हो जाते हैं? कोई तो बड़ी वजह रही होगी। शायद ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने पिंगला के धोखे की कहानी कही गई, या संभव है कि यह सच भी हो। लेकिन भर्तृहरि एक दिन में वैरागी भर्तृहरि नहीं बने। उनके नीति शतक के श्लोक स्पष्ट करते हैं कि उनके मन में संसार में रहते हुए भी श्रेष्ठ की चाह थी। वे मित्रता का वर्णन यूं करते हैं, दूध ने कर दिया अपने में मिले पानी को दूध दूध, देखकर दूध को उबलते याद आया पानी को अपना पानी, छनछना वो भी लगा जलने पानी को मिटता देख, दूध ऊपर उठा दोस्ती निभाने और गिरने लगा आग में, चुल्लू भर पानी ने किया उसे शांत। अच्छे लोगों की दोस्ती होती है ऐसी। और जब आता है प्रश्न आदर्श जीवन का, तो वे कहते हैं कि यदि भलाई नहीं की तो हमारा जीवन व्यर्थ है। जन्म अकेला काम का उस कछुए का, रख दी है जिसने अपनी पीठ इस भारी पृथ्वी के नीचे, इतने बड़े आकाश में है ध्रुव अकेला बड़ाई के काबिल, जगमग करते तारों का दल नियम से लगाता है चक्कर उसके चारों ओर,
जन्मते तो हैं दूसरे भी, मगर बेकार है उनका जीवन। नहीं ध्रुव की तरह वे ऊपर हैं, कछुए की तरह नहीं नीचे। रिश्ता नहीं भलाई से उनका, एक यह संसार मानो गूलर का फला। और वे सभी इसके भुनगे जन्मते हैं, और सड़कर मरते हैं इसी के भीतर। वर्तमान में अलवर के निकट सरिस्का में भर्तृहरि के सम्मान में 2-2 दिन मेले लगते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इसलिए क्योंकि इस दिन भर्तृहरि ने वैराग्य ग्रहण किया, और वैशाख शुक्ल अष्टमी को इसलिए कि इस दिन उन्होंने काव्य रचना आरंभ की। रचना का काल कोई भी हो, लेकिन उन्होंने जो रचा वो कालजयी है। वैराग्य शतक में भर्तृहरि ने सांसारिक जीवन की वैराग्य से जो तुलना की है, वो इतनी सरल और स्पष्ट है कि सीधे हृदय तक पहुंचती है। भय भरा संसार यह भोग है तो रोग का भय। ऊंचे कुल में जन्मे तो भय कुल नाम डुबोने का। धन लिया कमा कुछ ज्यादा, भय अब राजा का। चुप रहना अच्छा बहुत, हीनता का मगर भय इसमें। कहलाता कोई बाहुबली, पूछो शत्रु का भय उसे कितना है। कोई सुंदर थोड़ा, भय सताए उसे बुढ़ापे का। कोई ज्ञानी हो कितना, वाद विवाद से घबराए वह। गुणों का आगार हो तुम, भय तुम्हें दुष्टों का होगा। देह में मृत्यु का भय, परम भय रहित निर्भय, वैराग्य है केवल। भर्तृहरि के रचना संसार में वैराग्य का अर्थ केवल वन में रहने से नहीं है, हर हाल में आनंदित रहने से है। तभी तो हर साधु संत बेफिक्र उनकी बात से जुड़ जाता है। क्या हुआ वन में रह लिए कुटी बना, स्नान ध्यान होम हवन किए। क्या हुआ ज्ञान एक है बस, मन के भीतर का आनंद। प्रलय की धधकती ज्वाला जैसा, काटे वह जग दुख के जाल सभी, बाकी सब बनियों का व्यापार। भर्तृहरि ने शब्द को ब्रह्म माना और जिया, और वो संस्कृत के व्याकरण के महान कवि माने गए। नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक लिखकर वे जन कवि बन गए। उनकी सरलता ने उन्हें संसार के कोने कोने तक पहुंचाया। एक अनुश्रुति बौद्ध परंपरा में भी मिलती है, जिसके अनुसार इत्सिंग ने 7वीं सदी के अंतिम दशक में लिखा कि आज से 40 वर्ष पूर्व महावैयाकरण भर्तृहरि हुए, जिनके ग्रंथ नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाते हैं। भर्तृहरि के अंतिम समय, उम्र और मृत्यु को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। यूं भी हमारी कथा के नायक भर्तृहरि स्वयं को एक कवि के रूप में जीवन मरण से मुक्त बता चुके हैं। हां, उन्होंने त्यागा होगा अपना शरीर, लेकिन वे हुए होंगे अनंत लीन, बस सदा जीवित रहने के लिए। सुनो मेरी धरती मेरी मां, सुनो पिता हे वायुदेव, सुनो भाई सखा सब बंधुओं, अग्नि जल और आकाश। जोड़ता हूं हाथ मेरा प्रणाम अंतिम तुम सबको, मिला ज्ञान तुम्ही से मोह बंधन से मुक्ति का। है आगे नित्य अनंत, उसमें मैं अब जाता हूं। अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां, चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां। तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा, भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।